तो निर्गत कौरव लब्ध पुण्य। कौरवों ने जितना भी आज तक पुण्य किया था वह पुण्य भी विदुर के रूप में आज उनके घर से चला गया। विदुर जी की बात समझ में आई जब दुर्योधन ने फटकारा लगा। और देखो संसार में भी यही स्थिति है कि जब तक पुत्र माँ बाप को फटकार नहीं देते तब तक बात माँ बाप की भी समझ में नहीं आती। माँ बाप को किसी भी स्थिति में फटकारना नहीं चाहिए, परंतु जब फटकार लगती है ना तब बात समझ में आती है। एक संत की बात नहीं मानी और एक ने भगवंत की बात नहीं मानी, भगवान की बात नहीं मानी विदुर जी ने, और संत की बात नहीं मानी विभीषण जी ने। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में आए तो दुर्योधन ने महाभारत में लिखा है 3 जने थे भोजन के लिए, भगवान कृष्ण और सात्विकी और उनका एक रथ चलाने वाला। 3 लोगों के लिए दुर्योधन ने 252 रसोइये लगाए थे भोजन बनाने के लिए। और जब भोजन की कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु चलिए हमारे यहाँ पर भोजन करिए, तो भगवान ने दुर्योधन से एक ही बात कही, दुर्योधन भोजन 2 स्थितियों में किया जाता है, या तो कराने वाले के मन में श्रद्धा हो और या फिर दूसरी बात भोजन करने वाले को भूख लगी हो। अब देख सुयोधन, भगवान सुयोधन कहते थे देख दुर्योधन न तेरे मन में श्रद्धा है और न मुझे भूख ही लगी है, इसलिए मैं भोजन तो करूंगा विदुर के यहाँ पर। और विदुर जी के यहाँ पर भोजन हुआ। भोजन करके जब भगवान विदा होकर के लौट के जा रहे थे तब नियम कहता है कि पहले अब तक चलता था, ये गांव में तो अभी भी कहीं कहीं चलता है कि जब कोई आगंतुक जो कोई रिश्तेदार हमारे दरवाजे पर आता था तो उसको विदा करने के लिए गांव के बाहर तक जाते थे। उसको आज की भाषा में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में तो विदाई कह रहे थे कि चलो विदा करें आप, अंग्रेजी में कहते हैं सी ऑफ। गाली क्या कहते हैं, सी ऑफ। तो जैसे ही विदा करने के लिए भगवान को विदुर जी संग संग चल रहे थे। भगवान रथ में बैठे हैं और रथ में बैठे बैठे भगवान जा रहे हैं और संग संग विदुर जी एक रथ के चक्के पे हाथ रख करके संग संग चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा विदुर जी आपने भोजन बहुत अच्छा कराया है। विदुर जी बोले प्रभु कैसी मजाक कर रहे हो आप, हंसी उड़ा रहे हो हमारी। अरे हमारी विदुरानी ने तो आपको केले की जगह पे छिलके खिला दिए हैं और आप कह रहे हो कि भोजन बड़ा अच्छा कराया। कि नहीं नहीं विदुर आपने भोजन बहुत बड़ा है, बढ़िया करवाया धर्मराज, आपका भोजन बहुत उत्तम था। परंतु एक बात बताओ विदुर जी, बोले बताओ भगवान क्या, आपने हमें विदाई नहीं दी। भोजन तो आपने बहुत मधुर करवाया पर दक्षिणा नहीं दी आपने। देखो किसी को भोजन कराया जाए तो उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए, है ना, नियम तो यही है। तो विदुर जी बोले भगवान क्या दक्षिणा दूं,
मैं तो जल्दी जल्दी में भूल गया, मैं दक्षिणा कुछ नहीं दे पाया आपको। बताइए क्या दक्षिणा चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि विदुर मुझे एक ही दक्षिणा दे दो, क्योंकि मैं चाहता हूं इन कौरवों का कहते न कहते करके इस पृथ्वी का भार उतारना चाहता हूं, और तुम जब तक इन कौरवों के साथ रहोगे तब तक इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि 1 वर्ष के लिए तुम तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। तो विदुर जी ने कहा कि नहीं महाराज, हमारे राज्य से निकल जा। आज बात समझ में आई। और ऐसे ही जब हनुमान जी लंका में गए तो लंका में जाकर के हनुमान जी ने विभीषण से कहा, भैया ऐसा करो, विभीषण आप भगवान राम की शरण में चलो। तो विभीषण कहता है कि नहीं प्रभु, मैं नहीं जा सकता अपने भाई को छोड़ करके। परंतु जब रावण ने विभीषण में लात मारी तब बात समझ में आई। तो अस कही चला विभीषण जवई, और वायुहीन भय सब तवई। और जैसे ही विभीषण घर से निकले लंका से तो रावण का राज्य जो था आयुहीन हो गया। तो संत की बात नहीं मानी विभीषण ने, और भगवंत की बात नहीं मानी विदुर ने। और मानी कब? जब दोनों में लात पड़ी तब बात समझ में आई। जब रावण ने लात मारी तो कहा, मैं रघुवीर शरण अब। जब नहीं गया, जब हनुमान जी ने कहा था, इस अब में ही सब छुपा हुआ है। वो कहता है जब नहीं गया, अब जाऊंगा मैं रघुवीर शरण अब, जाओ देव जन को। अब मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। जब नहीं गया, जब हनुमान जी ने कहा तो लात पड़ी तब बात समझ में आई। और विदुर जी भी आज चले गए और यात्रा के लिए निकल गए। यात्रा करते करते एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते विदुर लौट करके जमुना जी के किनारे आए। बहुत समय के बाद तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आए तो उनको उद्धव जी मिले। उद्धव और विदुर की भेंट हो गई। तब उद्धव को देख करके प्रणाम किया और कहा, महाराज ये उद्धव, ये बतलाइए कि हमारे भगवान कृष्ण तो कुशल से हैं। उद्धव कहते हैं, विदुर जी आपको नहीं पता? अरे भैया, वो महाभारत युद्ध भी हो गया और उसमें सब कौरवों का प्राणांत हो गया। सब कौरव मारे गए और भगवान पांडवों ने भी राज्य कर लिया और भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। और जो विदुर जी ने सुना कि भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए तो विदुर जी बड़े व्याकुल हो गए। उद्धव जी ने कहा, कि जब भगवान कृष्ण से धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो मुझसे भगवान गोविंद ने कहा था कि मेरा भक्त कहीं पर तुमको मिले, विदुर मिले तो उससे कहना उसको भागवत धर्म की शिक्षा देना।
तो जब भगवान मुझे विष शिक्षा दे रहे थे और वही मैत्रेय महात्मा पास में ही थे, तो मैत्रेय जी से जाकर के सारी बातें आप पूछ लो। विदुर जी कहते हैं उद्धव, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए तब उन्होंने मेरी वास्तव में ही याद की क्या? क्योंकि जिन भगवान को बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े देवता जिनका ध्यान करते हैं, वही भगवान इस धराधाम को छोड़ते हुए मेरा उन्होंने ध्यान किया। मैं धन्य हो गया। और दोनों ने प्रणाम, उद्धव को प्रणाम करके विदुर जी यहाँ मैत्रेय थे वहां में, और हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय जी से मिलन हुआ। विदुर को आया हुआ देख करके मैत्रेय महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आइए विदुर जी। विदुर ने कहा, महाराज मुझे उद्धव ने कहा है कि भगवान ने जाते समय मेरे लिए ज्ञान का उपदेश दिया था। क्या बात, कौन सा ज्ञान समझाया था? और महाराज ये बतलाओ। विदुर जी ने कहा, प्रभु हे महात्मन, मैत्रेय जी मेरे कुछ प्रश्न हैं कि संसार के जितने भी जीव हैं, सुखाय कर्माणि करोत लोके न तयि सुखं वान्यदुपारमं वा विन्वेत भूय सदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। संसार का जितना भी जीव है, जितने भी प्राणी हैं, सब सुखी होना चाहते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुखी होना नहीं चाहता हो। तो ये बतलाइए कि जीव जितना सुखी होने की कोशिश करता है, जितनी सुखी होने का प्रयत्न करता है, वह उतने ही सुख के दलदल में गिरता चला जाता है, उसको सुख प्राप्त नहीं होता। विदुर जी को उपदेश करते हैं और विदुर जी ने कहा, महाराज ये बतलाइए कि भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? तो अब सृष्टि रचना के बारे में विदुर जी बतलाते हैं। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर सृष्टि में भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा को भगवान ने आज्ञा दी, सृष्टि की रचना करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने प्रयत्न किया और सृष्टि की सनक समारोह हो गई। तो सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों को भगवान ब्रह्मा ने पैदा किया, उत्पन्न किया और उन चारों से कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, तुम सृष्टि का विस्तार करो। उन चारों ने मने कर तो भैया पिताजी, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हमें सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना। हम सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया
और जैसे ही क्रोध आया तो उनकी भक्ति का भेदन करके वही क्रोध रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की, बोलो शंकर भगवान। और शंकर भगवान रुद्र भगवान को देख करके कहा, रुद्र ने कहा बताइए मुझे क्या क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले आप सृष्टि का निर्माण करो। भोले बाबा बोले ठीक है। तो भोले बाबा ने साकिनी डाकिनी भूत प्रेत बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले बस बस भैया हो गई तुम्हारी बात, तुम भूत प्रेतों के संसार को कर दोगे, हैं? हमें नहीं चाहिए ऐसी सृष्टि। भोले भगवान भजन करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को पैदा किया। मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, अत्रि, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, इन 10 पुत्रों को पैदा किया। और पानी से सरस्वती मैया को प्रकट किया। बोलिए सरस्वती मैया। और छाया से महामुनि कर्दम को पैदा किया। परंतु इनसे भी सृष्टि चल नहीं पाई, सृष्टि आगे बढ़ नहीं पाई। तब ब्रह्मा जी ने वाम भाग से शतरूपा और दाएं भाग से मनु को प्रकट किया। और उन दोनों से कहा कि आप मानव सृष्टि पैदा करो, मानव सृष्टि उत्पन्न करो। तो मन और शतरूपा के द्वारा ही ये मानवी सृष्टि पैदा हो। जितना भी संसार में हम देखते हैं सब मन रूपा की ही संतानें हैं। मनु की संतान होने के कारण हम मनुष्य कहलाते हैं। हम मनुष्य ही मनु की संतान होने के कारण कहते हैं। अब देखो इस भारतवर्ष की कैसी विडंबना है कि आज मनुस्मृति को जलाया जाता है। मनुस्मृति किसी ने पढ़ी नहीं होगी पर उसको जलाने का प्रयास बहुत होता है। उसी मनुस्मृति में लिखा है यस्य नार्यं पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी का पूजन किया जाए, जहां नारी का आदर किया जाता है वहीं देवता रहते हैं। देखो एक बात बता, इस संसार में छोड़ो आगरे में समझ लो सबसे ज्यादा धन किसके पास? सबसे ज्यादा धन किसके पास है भाई? ब्राह्मणों पे है या वैश्यों पे है या किस पे है? सबसे ज्यादा धन है वैश्यों पर। वैश्यों का धन होता ही और होना भी चाहिए। उसका एक कारण हमारी समझ में तो यही है कि वैश्यों के यहाँ पर गृहिणी का बहुत आदर होता है। हमने सैकड़ों घर देखे हैं वैश्यों के जहाँ गृहिणी का कभी अनादर नहीं किया जाता। और जिस घर में गृहिणी का अनादर होता है क्योंकि रमन्ते तत्र देवता, जिस घर नारी का जहाँ अपमान होगा वहाँ किसी देवता का वास नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी जी तो आएंगे। जब कोई देवता नहीं आ सकता तो लक्ष्मी जी कहाँ से आ जाएगा? तो सबसे ज्यादा सुख और समृद्धि किनके यहाँ है? वैश्यों के यहाँ। और हमारी मामी कह रही थी कि तुम्हारे पास ज्यादा है।
मीठा रिश्ता है। अब यहाँ हम तो व्यास गद्दी में बैठे हुए हैं तो इन सब के बाल की मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है उसको किसी ने नहीं पढ़ा, परंतु हम गालियां देते हैं। हमारे यहाँ जाति की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब बताओ किसी भी मंदिर में हमारे यहाँ 4 वर्ण है, यहाँ पर कोई भेदभाव है? सब संग बैठे कोई बता दो ना, कोई कहीं पे बहुत भेदभाव होगा? कोई भेदभाव नहीं है। परंतु जितनी हमारे यहाँ नेतागिरी हुई, इन नेताओं ने सत्यानाश कर दिया, इतना जहर भर दिया इस जातिवाद के नाम पर, जो नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर कोई की छुआछूत और कोई विशेष बात थी ही नहीं कभी। हाँ, हमारे यहाँ पर 4 वर्ण थे, वर्णों के आधार पर जीविका चलती थी। देखो कितनी सरलता थी। पंडित जी का बालक पंडिताई करता और पंडिताई करे तो उसको सरलता रहेगी, क्योंकि पंडित जी के जो यजमान हैं उनके पुत्र को मिल ही जाएंगे। जैसे वकील है, अब अपने पुत्र को वकालत करा दें तो उसके पुत्र को जितने भी क्लाइंट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? और पापा के क्लाइंट है। अब वकील साहब अपने पिताजी को डॉक्टर बना दें तो उसको नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए तो उसको मरीज उसके सब मिल जाएंगे पिताजी। ऐसे ही जितने भी हमारी परंपराओं से जो प्राप्त वो था, वो परंपराओं से प्राप्त अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार हम करते हैं। जब एक दूसरे के उसमें घुस गए तो ये बेरोजगारी की समस्या जल्दी से खड़ी हो। मनुस्मृति क्या है? प्राचीन हमारे भारत का संविधान था। आज भी ये देश संविधान से चलता है कि नहीं चलता है? बोलो, आज भी इस देश में संविधान है कि नहीं है? परंतु आज के संविधान की तो तुम देख ही गए हो। अभी दिल्ली में क्या हुआ था? कितनी कितनी प्रिय भाषा बोली जा रही थी हमारी बेटियों के द्वारा, जो कि पुरुष भी गाली नहीं दे सकता, वो छोटी छोटी बच्चियां गालियां दे रही। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? तो मनुस्मृति को हमने पढ़ा नहीं किसी ने, परंतु गालियां सब निकालने लगे। तो मनु और शतरूपा से हम मानव कहलाए, और जो अपने आप को मानव नहीं कहते, मनुष्य नहीं कहते, मनु शतरूपा की संतान नहीं मानते, तो वो सोच लें मनुष्य नहीं है तो फिर क्या जानवर है? तो मन शतरूपा ने की सृष्टि से मन शतरूपा को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि करो, और तभी से ये मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। मन शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं, और उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 पुत्र हैं। तो मन शतरूपा से ये मानवीय सृष्टि पैदा हुई।
तब मन शतरूपा ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी पिता में पृथ्वी तो संसार, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी का तो हरण करके ले गया है हिरण्याक्ष। क्योंकि हिरण्याक्ष कौन था इसकी भी बड़ी कथा है। हिरण्याक्ष का मतलब होता है हिरण्य अक्ष। हिरण्य माने स्वर्ण और अक्ष माने आंख। या कहो जिसकी आंखें सदा धन पर लगी रहे वही हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष और कोई नहीं है। धन का स्वामी कौन है? धन की पहचान स्वर्ण से है, सोने से। तो जिसकी आंखों में हर समय धन की लेने की इच्छा बनी रहती हो वही हिरण्याक्ष है। क्योंकि हिरण्याक्ष जो है ना वो लोभ का प्रतीक है। हिरण्याक्ष का मतलब ही है कि जहां पर धन दिखे तो उसको लगे कि ये धन तो मेरा ही हो जाएगा। और धन से कभी किसी का पेट भरा नहीं है दुनिया में अभी तक। पता है रावण ने इस दुनिया में, इस संसार में, धराधाम पर कितने दिन राज्य किया? 16 चतुर्युगी तक राज्य किया। कितने चतुर्युगी? 16। एक चतुर्युगी किसको कहते हैं समझ लीजिए। 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। कितना? 17,28,000 वर्ष की उम्र होती है सतयुग की। और 12,96,000 वर्ष की उम्र होती है त्रेता की। और 8,64,000 वर्ष होती है उम्र होती है द्वापर की। और 4,32,000 वर्ष उम्र होती है कलियुग की। इसको कहते हैं एक चतुर्युग। और ऐसे कर करके रावण ने कितने 16 चतुर्युगी राज्य किया। अब बताओ 16 चतुर्युगी तक राज्य करने के बाद में भी जब रावण जाने लगा ना इस धराधाम को छोड़ करके, तो रावण कहता है रावण का जो लंका जो थी ना, रावण की लंका, उसके चारों तरफ जो बना हुआ था परकोटा जिसको बोलते हैं, नगर की बाउंड्री जिसको बोलते हैं, सुंदरकांड में लिखा है सुंदरायतना घना। आयताकार जो बाउंड्री थी काय की थी? स्वर्ण की थी। और ये नहीं कि ईंटों का पत्थरों का परकोटा बनवा करके सोना चिपका दिया हुआ, ठोस सोने की बाउंड्री थी। सुंदरकांड कह रहा है आयतना और घना। आयतना यानी बाउंड्री और घनी थी बाउंड्री। पत्थर नहीं लगा दिया था जैसे कि वहां रंग जी के मंदिर में पत्थर लगा हुआ है मंदिर में। इतना धनवान था रावण। तो रावण ने कहा कि मैंने 2 चीजें सोची थी। रावण कहता है कि मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंधु को लाऊंगा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंधु को लाऊंगा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंधु
फिर सोचा था कि स्वर्ग तलक मैं एक सीढ़ी बनवाऊंगा। फिर सोचा था कि स्वर्ग तलक मैं एक सीढ़ी बनवाऊंगा। क्या सोचा था रावण ने कि मैं लंका में क्षीर सिंधु को ले आऊंगा। लंका के चारों तरफ दूध ही दूध का समुद्र बनवा दूंगा। दूध वैसे भी महंगा हो गया, 72 लीटर है। काम ही खत्म। जिसको दूध की आवश्यकता हो समुद्र में से भर के ले आओ। देखो अरे श्रोता कितने बढ़िया है। जब कोई बात आती है ना तो गेंद को या तो मेरे पाले में डालेंगे या हमारे परीक्षित विष्णु उन्हीं की पाले में डालेंगे। जो भी बात होती है फिर इशारा करेंगे, अरे अपने तरफ भी देख लो, तुम कितने पानी में हो। तो कहते हैं कि ये बतलाइए महाराज, रावण से किसी ने पूछ लिया और रावण कहता है कि मैं क्षीर से बनवा दूंगा। और दूसरी बात, यज्ञ करने का, तपस्या करने का झंझट ही खत्म। न भागवत सुनो न कथा सुनो, सीधे स्वर्ग को जाओ। तो कैसे कि मैं सिद्धि बनवा दूंगा और सिद्धि से लेकर के और स्वर्ग तक एक सिद्धि बनवा दूंगा। जिसे स्वर्ग में जाना हो वो सिद्धि से ऊपर गए। तो किसी ने पूछ लिया, महाराज ये बताओ 2-4 सीढ़ी बना पाए, कुछ बना पाए थे? सीढ़ियां के दूध का समुद्र भरा तो छोड़ा और कुछ नहीं हो पाया। सब कहता है पर नारी चोरी करने का कर डाला काम बड़ी जल्दी। पर नारी चोरी करने का कर डाला काम बड़ी। पर नारी चोरी करने का कर डाला काम बड़ी जल्दी। मैंने क्या किया? मैंने पराई स्त्री का हरण कर लिया। वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मुझे अभी नहीं करना चाहिए था, करना तो था पर मैंने जल्दी कर ली। कितना जीवित रहने के बाद कह रहा रावण, 16 चतुर्युगी। जो व्यक्ति 16 चतुर्युगी तक जीवित रहा वो कहता है कि मैंने अभी जल्दी कर ली कि सीता की चोरी कर लाया, और नहीं तो मैं ये काम करवा देता। तभी तो कहते हैं ना, आज करे तो काल करे तो आज करे, और आज करे तो अब। पल में पड़ले होगी बहुरी करेगो। किसी काम के लिए सोचना नहीं चाहिए, और अच्छे काम के लिए तो कतई ही नहीं सोचना चाहिए, कर देना ही चाहिए। तो रावण कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने दिन जीवित रहने के बाद कह रहा है पर नारी चोरी करने का कर डाला काम बड़ी जल्दी। पर नारी चोरी करने का कर डाला काम बड़ी जल्दी। परिणाम खुशी का यह निकला, परिणाम खुशी का छोड़ा संसार बड़ी जल्दी। परिणाम खुशी का यह निकला, छोड़ा संसार कर डाला काम बहुत जल्दी। कर डाला काम बहुत जल्दी। पर नारी चोरी करने का कर डाला काम बड़ी जल्दी। तो
इतनी चौपड़ी राज्य 16 चौपड़ी राज्य करने के बाद भी, चतुर्युगी राज्य करने के बाद भी रावण कहता है कि ये काम मैंने जल्दी कर दिया, क्योंकि जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है मनुष्य का, वैसे ही लोभ बढ़ता चला जाता है। और हिरण्याक्ष भी धन का ही लोभी है। एक लोभ जो होता है बहुत बुरा होता है, परंतु लोभ जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे ही जीव की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो भगवान विष्णु के पास गए सभी देवता, और देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान ने 12 रूप धारण करके उस हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ला करके स्थापित कर दिया और सृष्टि का विस्तार होने लगा। मनुष्य रूपा की जो 5 संतानें हैं उनमें सबसे बड़ी बेटी है आकुति और मझली पुत्री है देवहूति। तो मैत्रेय जी कहते हैं देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ हुआ, और कर्दम जो महात्मा थे उन्होंने तपस्या की, और तपस्या भी ऐसी की कि भगवान सामने प्रकट हो गए। हमारे शास्त्रों में अनेक बातें हैं कि सीता जी ने भगवान की पूजा की, माँ जगदम्बा की पूजा की, तपस्या की, तब उनको वर मिला। अनेक कन्याओं ने वर पाने के लिए तपस्याएं की। पार्वती ने तो हजारों वर्ष तक तपस्या की भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, परंतु शास्त्रों में एक ही मनुष्य ऐसा है, एक ही आदमी ऐसा है, माताओं ने तो की, पुरुष केवल एक ही ऐसा है, ये कर्दम महात्मा, जिन्होंने पत्नी पाने के लिए भगवान की तपस्या, बहुत तपस्या की। और जब भगवान सामने प्रकट हो गए, भगवान ने कहा महाराज कर्दम परम ब्रूयात, वरदान मांगो। तो कर्दम महात्मा कहते हैं तथा चाहम परमोड़ काम समान शीलाम ग्रहणे रुदेनु। भगवान मैं एक पत्नी चाहता हूं, और पत्नी भी कैसी, समान शीलाम, जो मेरे समान शीलवान। क्योंकि देखिए जो गृहस्थ की गाड़ी है ना, ये गाड़ी 2 पहियों पे चलती है, और एक पहिया यदि गड़बड़ हो जाए तो गाड़ी फिर तो करे से इसलिए जीवन में याद रखना चाहिए कि गृहस्थ की नैया को, गृहस्थ की गाड़ी को चलाने के लिए पहिया दोनों बराबर के होने चाहिए। पति पत्नी को मिलकर के ही इस घर को चलाना चाहिए। समान शीलाम ग्रहणे दुधेनु।
ग्रह मेध, मेध माने होता है यज्ञ। जैसे आपने सुना होगा अश्वमेध, तो मेध माने होता है यज्ञ। और जो हम गृहस्थ में रह करके इस गृहस्थी को हम जो चलाते हैं वो प्रतिदिन यज्ञ ही तो करते हैं। और स्थूल रूप से देखा जाए तो यज्ञ के लिए क्या चाहिए भाई? हवन हम करेंगे तो हवन के लिए क्या चाहिए? घी चाहिए कि नहीं चाहिए? और घी कहां से आएगा? ग्रह में दुधेनु, जी कहते हैं मुझको पत्नी कैसी चाहिए? धेनु जैसी। धेनु का मतलब क्या है? ऐसे धेनु का मतलब होता है, धेनु प्रपूर्य धातु से बनता है। धेनु का मतलब होता है जो हमारे घर को भर दे। तो करदम जी कहते हैं मुझको पत्नी कैसी चाहिए? ग्रह में दुधे, ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो मेरे घर को सुख समृद्धि से भर दे। दुर्गा सप्तमी में आता है ना, पत्नी मनोरमा देही। ऋषि कहता है पत्नी कैसी हो? मनोरमा देही। आचार्य कहता है मुझे एक मनोरमा पत्नी चाहिए। संसार तारिणी कुलोद्भवा, जो मुझे इस संसार सागर से पार कर दे और मेरे कुल को भर दे। तथा चाहम पर घोर काम, और मेरी जितनी दुराशाएं हैं, पूरी वृंदावन बिहारी लाल की। क्या मतलब बता? ऊपर बैठ जाए। चार को सुनने वाले तीन बातें करने लग जाए तो कहाँ मन लग जाएगा बताओ? जब ये कथा का आनंद आता, जब कोई न कोई चलो समय क्या होगा? ग्रह में दुधेनु, ऐसी पत्नी मुझे चाहिए। तो भगवान ने कहा तथा तू ऐसी ही पत्नी मिलेगी। तो करदम जी ने कहा महाराज कब मिलेगी? भगवान बोले बड़े जल्दी है भैया। तो बोले कि परसों के दिन राजा आएंगे मन और शत्रुपा, अपनी कन्या को लेकर के आएंगे और तुमको दे करके चले जाएंगे, कन्यादान करके। और ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन मनु और शत्रुपा स्वर्णमयी रथ में बैठ करके आए और अपनी जो कन्या थी देवहूति, उसका कन्यादान करके चले गए। अब इधर तो चले गए मन शत्रुपा, और करदम जी की समाधि लग गई। विवाह तो हो गया पर समाधि लग गई और 100 वर्ष बीत गए। समाधि लग गई तो 100 वर्ष बीत जाने के बाद में जब समाधि खुली
और समाधि जब आंख खोल करके देखा कि शतरूपा जी उनकी पत्नी उनके सामने खड़ी हुई है, कर्दम ऋषि के सामने देवहूति खड़ी है। और आंख खोल करके देखा तो अरे देवी, आप तो, मैं तो समाधि में चला गया था। और उन 100 वर्षों में देवहूति ने भी अपना सारा श्रृंगार उतार किया और बलकर वस्त्र धारण कर लिए, जटाएं लंबी लंबी हो गई थी। 100 वर्ष का तो बहुत समय बता। उनकी समाधि खुली और कहा देवी, अब आप ये बताइए तुम क्या चाहती हो। तो देवहूति ने कहा महाराज, हमने गृहस्थ धर्म का पालन करना स्वीकार किया है, हमारा विवाह तो हो गया, परंतु मैं चाहती हूँ, विवाह के बाद में क्या होता है, पति पत्नी का विवाह होता है तो क्या होता है, उसके बाद में संतान होती है। तो मैं चाहती हूँ हमारे कोई संतान हो जाए। तो देवी जी कहा, संतान तो होगी देवी, अवश्य होगी, क्योंकि आपने हमारी सेवा बहुत भाव से की है। देवहूति कहती है महाराज, सेवा करना पत्नी का धर्म है, तो मैंने सेवा की आप। अब तो कर्दम ऋषि ने अपने तपोबल से आवाहन किया और एक ऐसा विमान की रचना की, कामद विमान बनाया जो 100 योजन लंबा था। उसमें सारी सुविधाएं थी और कर्दम ऋषि और देवहूति ने उसमें विचरण किया और समय आकर के उनकी 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं के बाद में जब 9 कन्या हो गई तो कर्दम ऋषि बोले, देवी, भगवान ने जब हमसे कहा था कि तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तो हमने भी उनसे एक शर्त रखी थी, और शर्त ये रखी थी, जब हमारे संतान हो जाएगी तब हम इस संसार को छोड़ करके भजन करने के लिए चले जाएंगे। अब हमारे 9 पुत्रियां हो गई हैं, अब हम संसार छोड़ करके भजन करना चाहते हैं। देवहूति कहती है महाराज, 9 पुत्रियों को लेकर के मैं कहाँ जाऊंगा। अरे एक और कोई पुत्र हो जाता तो मैं उसके सहारे रह लेती, मैं अकेली इन पुत्रियों का कहाँ से विवाह करूंगी। तब कर्दम ऋषि को ध्यान आ गया। कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं जब मने कर रहा था, मैंने मने की थी भगवान से, तो भगवान ने कहा था कि कर्दम विवाह कर लो, तुमको पुत्र के रूप में मैं ही प्राप्त होऊंगा। तो भगवान ने स्वयं मेरे यहाँ जन्म लेने के लिए मुझसे वचन दिया था, परंतु भगवान तो आए नहीं, 9 कन्याएं आ गई। तो कर्दम अब की बात करके और समय पाकर के एक पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र का नाम कपिल देव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। और जैसे ही कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ तो महात्मा जी ने कहा, कर्दम जी ने कहा कि अब देवी 9 कन्या हो गई और तुम्हारे यहाँ पुत्र भी पैदा हो गए। और पुत्रों को देख